हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आज उत्तराखंड के 11वें सीएम के रूप में शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। शाम में राजभवन में शपथ समारोह। पुष्कर सिंह धामी बनेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में फैसला हुआ। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बोले पुष्कर सिंह धामी, पार्टी ने एक आम कार्यकर्ता को सेवा का मौका दिया। पुष्कर सिंह धामी ने लिया संकल्प, उत्तराखंड के दूर दराज के इलाकों में भी सरकार करेगी काम। राज्य में बढ़ती बेरोजगारी पर बोले पुष्कर सिंह धामी, बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने का करेंगे काम। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिले पुष्कर सिंह धामी। नरेंद्र सिंह तोमर और तीरथ सिंह रावत भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री के तौर पर नाम नामित होने के बाद धामी पहुंचे देहरादून के शहीद स्मारक, शहीदों को नमन किया। मुख्यमंत्री के तौर पर धामी के नाम के ऐलान के बाद उनके गांव खटीमा में लोगों ने जश्न मनाया। पत्नी ने पार्टी हाईकमान, पीएम मोदी और अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। बेटे ने सीएम के नाम नामित होने के बाद धामी के माताजी काफी खुश नजर आए। ये कहा कि ये मेरे लिए गर्व की बात है। पुष्कर सिंह धामी को विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का पार्टी ने सर्वसम्मति से नौजवान नेता को मुख्यमंत्री चुना। उत्तराखंड के बीजेपी सांसद अजय भट्ट का बयान, कहा पार्टी ने युवा नेता को बनाया मुख्यमंत्री। 2022 विधानसभा चुनाव में अब पहले से ज्यादा सीट जीतेगी पार्टी। उत्तराखंड में सीएम बदलने पर ओम प्रकाश राजभर ने चुटकी लिखा, यूपी की जनता भारतीय झूठ पार्टी को सबक सिखाएगी। यूपी के जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, 75 में से 67 सीटें जीती। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटों में जीत मिली है। पंचायत चुनाव में बम्पर जीत पर पीएम मोदी ने योगी सरकार और भाजपा संगठन को बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, जीत का श्रेय सीएम योगी और पार्टी कार्यकर्ताओं को। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम योगी और स्वतंत्र देव सिंह को बधाई दी। कहा, प्रगति के नए मापदंड स्थापित करती रहेगी योगी सरकार। सीएम योगी से मिले यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, एक दूसरे को जीत की बधाई दी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा चुनाव जीतने के लिए सपा ने गुंडे और माफियाओं की मदद ली है, लेकिन फिर भी हमें जीत मिली है। पंचायत चुनाव जीतने के बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान, का 2022 में भी कार्यकर्ताओं के दम पर जीतेंगे विधानसभा चुनाव। जिला पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, का बीजेपी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का बयान, मजाक, बीजेपी ने धांधली कर जीता इलेक्शन। रामपुर में गैरकानूनी हथियार रखने के आरोप में एक युवक गिरफ्तार हुआ। पुलिस पर भड़के एसपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। अयोध्या में मतदान के दौरान हंगामा, पुलिस के सामने बीजेपी और एसपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। प्रयागराज में सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। कहा बीजेपी के लोगों ने मतदाताओं से बीजेपी को वोट देने के लिए कहा। लखनऊ में डीएम ऑफिस के बाहर सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सपा के जिला पंचायत सदस्य के गायब होने का मामला सामने आया। इंडिया टीवी के कार्यक्रम चुनाव मंच में सीएम योगी का दावा, 2022 का चुनाव भी 2/3 बहुमत से जीतेंगे। जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत पर बोले सीएम योगी, किसान आंदोलन के बावजूद बीजेपी जीती, किसानों को भड़काने वाले हार गए। सीएम योगी ने किसान आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया। धर्मांतरण पर बोले इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। सीएम योगी ने राहुल और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा, का जो 2 साल तक यूपी नहीं आए, उन्होंने कोरोना को लेकर डर फैलाया। राम मंदिर जमीन विवाद पर बोले सीएम योगी, कोई घोटाला नहीं हुआ है, बाजार से कम कीमत पर खरीदी गई है जमीन। इंडिया टीवी के साथ बातचीत में बोले किसान नेता राकेश टिकैत, किसान शर्तों पर बात नहीं करेगा, किसान को सरकार पर यकीन नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा, कानून वापस के बिना नहीं मानेंगे किसान, यूपी चुनाव पर सितंबर में करेंगे मीटिंग। इंडिया टीवी के कार्यक्रम चुनाव मंच में बोले आप सांसद संजय सिंह, अखिलेश यादव से गठबंधन पर चर्चा नहीं। सांसद संजय ने कहा, बड़े राज्यों में गठबंधन नई बात नहीं है, जनता के हित में दलों का साथ आना जरूरी होता है। श्रीनगर में आज एनसीपी की बैठक होगी। परिसीमन आयोग की कार्यवाही में पार्टी की भागीदारी पर फैसला संभव है। पीएम मोदी ने तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष और बीजेपी विधायकों से बात की। ट्वीट कर लिखा, तमिलनाडु के विकास पर बातचीत हुई। लखनऊ में रक्षा मंत्री ने जनप्रतिनिधियों समेत कई लोगों से मुलाकात की। कोविड में अपने को खोने वालों के कई पीड़ित लोगों से भी मुलाकात हुई। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान, अगर असदुद्दीन ओवैसी यूपी के मतदाता बनेंगे तो सीएम बन सकते हैं। यूपी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। गठबंधन को लेकर अटकलें तेज हुई। जेडीयू नेता महेश्वर सिंह ने थामा आरजेडी का हाथ। तेजस्वी ने कहा, महेश्वर के आने से पार्टी मजबूत होगी। तेजस्वी यादव ने कहा, चोर दरवाजे से सत्ता में आई नीतीश सरकार का गिरना तय। 26 जुलाई से शुरू होगा बिहार विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र, 30 जुलाई को खत्म होगा। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने बीजेपी पर हमला बोला। का विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बीजेपी विधायकों का हंगामा, लोकतंत्र पर धब्बा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे तृणमूल कांग्रेस के नेता। सोमवार को दोपहर 12:30 बजे राष्ट्रपति को सौंपेंगे ज्ञापन। पीएम मोदी ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट के कार्य की समीक्षा की। 6 प्रोजेक्ट पर चल रहा है काम। यूपी को इसी महीने मिलेंगे सेहत से की सौगात। जुलाई में 9 मेडिकल कॉलेज खुलेंगे और पीएम मोदी एक साथ करेंगे उद्घाटन।
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सराहना की। नए आईटी नियमों के अनुसार तीनों ने हटाए हैं आपत्तिजनक पोस्ट। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन 5 से 10 जुलाई तक ग्वाटेमाला, जमैका और बहामस का दौरा करेंगे। एलओसी पर सेना को मिली बड़ी कामयाबी। पुंछ जिले में एक घुसपैठ को गिरफ्तार किया। फ्रांस में शुरू हुई राफेल डील की जांच। सुरजेवाला का दावा, राहुल गांधी की बात सही निकली, सच जल्द आएगा सामने। राहुल गांधी ने #राफेल स्कैम के साथ ट्वीट किया, लिखा चोर की दाढ़ी। बीजेपी ने राफेल सौदे पर कांग्रेस की राजनीति को दुखद बताया, कहा जांच को भ्रष्टाचार की नजर से देखना ठीक नहीं। महाराष्ट्र के पालघर में भारत केमिकल्स के बोईसर तारापुर इंडस्ट्रियल इलाके में धमाका, 21 जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के बहराइच में विवाहित लड़की को पुलिस ने बदमाशों के चुंगल से छुड़ाया। परिवार का 3 मुस्लिम युवकों पर आरोप है। राज्य सहकारी बैंक घोटाले को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बीजेपी पर हमला, का बीजेपी विरोधी पार्टियों के खिलाफ ईडी के जरिए जांच करा रही है। वसूली कांड में ईडी ने तीसरी बार भेजा महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को समन। 5 जुलाई को पेश होने के लिए कहा। अनिल देशमुख ने अपने इनकम टैक्स परिवार से संबंधित तमाम कंपनियों की जानकारी ईडी को सौंपी। देशमुख के वकील ने जानकारी दी है। धर्मांतरण के मामले में आरोपी उमर गौतम के दिल्ली और लखनऊ के 6 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। आगरा में धर्मांतरण का मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। लड़की के पिता ने कासिम कुरैशी पर धर्म बदलकर शादी करने का आरोप लगाया। गुजरात के किराए पर कार लेकर बेचने के नेटवर्क का भंडाफोड़, 200 गाड़ियां बरामद की गई हैं। महाराष्ट्र पुलिस को मिली कामयाबी, ठाणे से किडनैप हुए बच्चे को 5 घंटे के अंदर छुड़ाया गया। राजस्थान के गंगानगर में फल विक्रेता पर हमले का मामला, 3 हमलावर गिरफ्तार, 4 की तलाश जारी। कोलकाता पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी, आनंदपुर इलाके से बरामद किए गए हैं 16 क्रूड बम, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में 17 क्रूड बम बरामद किए गए। मामले में जांच कर रही है पुलिस। पंजाब में बिजली की समस्या कम करने के लिए अब एक्शन में सरकार, जल्द ही पावर कंपनियों से बिजली खरीदने पर डील होगी। आज मुंबई के अजमेरी मस्जिद में 500 से ज्यादा मौलाना उलेमा प्रकाश अंबेडकर के साथ बैठक करेंगे। महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज 5% आरक्षण की मांग कर रहा है। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई जगहों पर तेज हुई बारिश। बिहार के दरभंगा में बाढ़ का कहर, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, तेज बहाव में हेल्थ सेंटर का एक हिस्सा बह गया। लुधियाना में हिंदुस्तान टायर फैक्ट्री में आग लगी, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। देश में एक दिन में कोरोना के 43,222 केस सामने आए। 24 घंटे में 932 लोगों की मौत हुई है। 34 करोड़ 50 लाख पार हुआ है वैक्सीनेशन का आंकड़ा। 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा संक्रमित। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,489 केस सामने, 153 लोगों की जान गई है। नागपुर में वैक्सीनेशन सेंटर 4 दिन के बाद फिर से खुला, सेंटर के बाहरी लोगों की भीड़ नजर आई। केरल में कोरोना के 12,456 नए केस, बीते 24 घंटे में 135 लोगों की मौत। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,013 नए केस सामने, 115 लोगों की जान गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 2,930 नए केस, बीते 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। कर्नाटक में कोरोना के 2,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 7,500 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के 86 केस, 5 की मौत। यूपी में कोरोना के 112 नए केस, सबसे ज्यादा राजधानी लखनऊ में 17 केस मिले हैं। मुरादाबाद की सब्जी मंडी में लोग कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आए, कई लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया। आसनसोल में टीएमसी की नेता ने महिला को लगा दी वैक्सीन, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ। कोच्चि में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान वाहनों की जांच, ट्रैफिक पुलिस ने चलाया अभियान। जोधपुर में वैक्सीनेशन में लापरवाही, घूंघट में ही बूथ पर वैक्सीन देते दिखी नर्स। टीका लगाने के लिए भी लोग घूंघट में आ रहे थे। अप्रैल में लॉकडाउन लागू होने से अब तक दिल्ली में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर 1.5 लाख से ज्यादा चालान काटे गए हैं। दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में कोरोना नियमों का उल्लंघन, बड़ी संख्या में सब्जी खरीदने पहुंचे लोग। पुडुचेरी में मंदिरों के पुजारियों और मंदिर के स्टाफ के लिए लगाया गया है वैक्सीनेशन कैंप। 5 जुलाई से गोवा में टीका उत्सव मनाया जाएगा। दूसरे डोज के लाभार्थियों को मिलेगी प्रमुखता। एमपी के ग्वालियर में नर्सिंग स्टाफ के प्रदर्शन का 3रा दिन है। रेखा परमार ने कहा, सिर्फ हमें कर्तव्य का पाठ न पढ़ाया जाए। चीन की अमेरिका से अपील, 2015 के परमाणु समझौते कार्यक्रम में फिर शामिल हो। इदलिब में सीरियाई सरकार की गोलीबारी में 8 लोगों की मौत, मृतकों में अधिकांश बच्चे शामिल। मेक्सिको की खाड़ी में समुद्र की सतह पर लगी आग, पानी के नीचे पाइपलाइन से गैस रिसाव के बाद आग लगी। जापान में भारी बारिश का कहर है, लैंडस्लाइड में कई घर बहे, कम से कम 19 लोग लापता। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर पुणे में विरोध प्रदर्शन किया। सिलीगुड़ी में केंद्र सरकार के खिलाफ लेफ्ट का प्रदर्शन, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बढ़ती कीमत पर रोष जताया।
इंग्लैंड के खिलाफ भारत की महिला क्रिकेट टीम ने तीसरे वनडे में 4 विकेट से जीत दर्ज की। जीत में मिले हैं 219 रनों के लक्ष्य को भारत ने 47 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल किया। भारत की तरफ से मिताली राज 75 और स्मृति मंधाना ने 49 रनों की पारी खेली। दीप्ति शर्मा ने इंग्लैंड के 3 खिलाड़ियों को आउट किया और इंग्लैंड 2-1 से सीरीज पर अब तक कब्जा कर चुका है। यूरो कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में पहुंचा इंग्लैंड ने यूक्रेन को 4-0 से शिकस्त दी। हैरी केन ने 2 और मैगुइर ने हेंडरसन ने 1-1 गोल डाले। 29 साल बाद यूरो कप के सेमीफाइनल में पहुंचा डेनमार्क चेक रिपब्लिक को 2-1 से हराया। 16 नवंबर से खेली जाएगी रणजी ट्रॉफी। पिछले साल कोरोना की वजह से रद्द हुआ था टूर्नामेंट। झारखंड सरकार ने तीरंदाज दीपिका कुमारी को दिया 50 लाख का इनाम। पिछले महीने वर्ल्ड कप में दीपिका ने जीते थे 3 गोल्ड मेडल। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने गौरव सोलंकी, सोनिया और सिमरनजीत कौर का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा। 15 साल की शादी के बाद आमिर खान अपनी पत्नी किरण राव से अलग हुए। जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके सेपरेशन का ऐलान किया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।